हेलो बच्चों, क्या हालचाल। मैं अमीर जिंदड़ और हम लोग क्लास 10th की फिजिक्स की बात करेंगे आज। बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी का ये लास्ट लेक्चर है, यानी कि कॉन्सेप्ट यहाँ पे सारे के सारे खत्म हो चुके हैं। मैं आपको बता दूं, थोड़ा टाइम लग गया ये वीडियो अपलोड होने में, थोड़ा गैप आ गया है, बट दैट्स ओके। आप चिंता मत करिएगा, आपके फिजिक्स के सिलेबस को मैं बिल्कुल पीछे नहीं रहने दूंगा। मैं आपके फिजिक्स के सिलेबस को टाइम से अपलोड कर दूंगा, लेकिन आप लोग प्लीज़ पढ़ते रहिएगा, चीज़ें लिखते रहिएगा, न्यूमेरिकल सॉल्व करते रहिएगा। न्यूमेरिकल बहुत सारे दिए हुए हैं इस चैप्टर के। आपसे कोई न्यूमेरिकल सॉल्व ना हो, प्लीज़ मुझे आप सेंड करें, मुझे आप बताएं, मुझे आप टेक्स्ट करें, राइट, कि या कमेंट करें मुझे, मैं आपको उसका सॉल्यूशन भेजूंगा। आज लास्ट टॉपिक है, बहुत ईजी है। हालांकि ये टॉपिक मैं आपको पढ़ा भी चुका हूं इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। आज मैं इन टर्म्स ऑफ हीट इसको मैं पढ़ा देता हूं और फिर हम इसको खत्म कर लेते हैं। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। डेफिनेशन अपनी नोट में चिपका दे, क्या कि ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है। हीटिंग इफेक्ट मतलब है कि करंट की वजह से कैसे हीटिंग इफेक्ट पैदा होता है। भाई हीट पैदा होती है करंट की वजह से, कैसे देखते हैं। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू हाई रेजिस्टेंस, तो वो किसी हाई रेजिस्टेंस से पास हो रहा होता है करंट, देन द वायर बिकम्स वेरी हॉट, तो वायर बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है एंड प्रोड्यूस हीट, एंड दिस इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। मजा नहीं आया सर। देखिए मान लीजिए मेरे पास ये वायर है, राइट। इसमें जब करंट फ्लो होता है तो वो इलेक्ट्रॉन जो इसमें मूव करते हैं, ड्रिफ्ट करते हैं, उनके ड्रिफ्ट की वजह से कोलिजन्स होते हैं, और जो कोलिजन्स होते हैं उन कोलिजन्स की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है, और उसी को हम कहते हैं करंट का हीटिंग इफेक्ट। हाँ, फॉर्मूला बता दीजिए सर हीट का, दैट्स ओके, उसके बाद काम खत्म हो जाना है। देखिएगा कैसे, सेम एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट है, आप समझना ध्यान से। भाई आपको ये नॉलेज तो है ही कि अगर हम एक कंडक्टर के ए से यहां बी तक करंट को लेके जाना चाहें, तो यहां पे करंट को लेके जाने के लिए हमें पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए होता है, और तब हम पोटेंशियल डिफरेंस का यूज करते हैं। तो एक काम और भी लगता है, हमें वर्क करना पड़ता है, राइट, हमें वर्क करना पड़ता है। और जो हमें वर्क करना पड़ता है वो वर्क क्या होता है, उस वर्क के बारे में आपको समझा देता हूं। क्योंकि हम किसको मूव करा रहे हैं इसमें, करंट के फॉर्म में चार्ज को मूव करा रहे हैं। तो यहां से वर्क डन फ्रॉम ए टू बी कितना होगा, W इज इक्वल टू वॉट, पहले आपको वही मतलब मालूम होगा ना, V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। तो W इज इक्वल टू वॉट, देखिए यहां पे मैं लिख देता हूं, V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। तो W इज इक्वल टू वॉट, V इंटू क्यू, या स्मॉल क्यू लिखा मैंने तो स्मॉल क्यू, राइट। ये अपना वर्क डन का फॉर्मूला हुआ। अब वर्क डन का फॉर्मूला हमें मालूम पड़ गया। हम ओम्स लॉ की बात करें तो ओम्स लॉ क्या होता है बच्चों, तो ओम्स लॉ होता है, ये भी हमने पढ़ रखा है। इसमें बेसिकली पता है क्या किया गया है, सभी जो आपने स्टडी कर रखी चीजें उनके बारे में ही चीजें बताई गई है। ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल टू IR, कहने का मतलब हमने इस V को निकाल लिया इन टर्म्स ऑफ करंट। अच्छा, Q को निकालो भाई, Q के लिए हमें करंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो अगर मैं करंट के फॉर्मूले की बात करूं तो करंट का फॉर्मूला आता है I इज इक्वल टू Q बाई टी। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए Q निकालेंगे तो Q कितना आएगा, Q इज इक्वल टू I इंटू टी। करंट की टर्म्स में हमें इस वर्क डन के फॉर्मूले को ढालना था, तो यहां पर पहले V को चेंज किया इन टर्म्स ऑफ I और Q को चेंज किया इन टर्म्स ऑफ I। चलिएगा भाई साहब, पुट कर देते हैं वैल्यू पुट करने के बाद पुटिंग वैल्यूज, तो ये वैल्यूज पुट करने के बाद क्या है बच्चों, देखो वर्क डन इज इक्वल टू V की जगह क्या पुट किया मैंने, I इंटू R, Q की जगह क्या पुट किया मैंने, I इंटू टी। सारे के सारे मल्टीप्लाई में है ये, तो यहां से रिजल्ट क्या आ गया अपने पास, I स्क्वायर R टी। तो ये जो वर्क डन हुआ है, ये वर्क डन ही तो हीट की फॉर्म में प्रोड्यूस होगा। वर्क डन क्या, एक एनर्जी की फॉर्म है, राइट। वर्क डन एक एनर्जी की फॉर्म है, और एनर्जी की फॉर्म ही क्या है, हीट भी एक एनर्जी की फॉर्म है। तो अगर हीट भी एनर्जी आपको दिखाई दे रहा है, यानी मैं चेक कर लूं एक बारी, हीट भी अगर, ओह नाइस, अगर हीट भी एनर्जी की फॉर्म है तो क्या, हीट is the form of energy, then H is equal to, यहां लिख रहा हूं मैं, H is equal to what, I square RT। That is the main formula of heat। ये है आपके हीट का फॉर्मूला। कहने वाले लोग ऐसा भी कहते हैं, H इज प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर, H इज प्रोपोर्शनल टू R। अरे हाँ भाई, बहुत सही, टाइम इस तरीके से को यूज कर लेते हैं, राइट। तो ये होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, यानी कि हीटिंग इफेक्ट में हम इस बात पे ज्यादा जोर डालते हैं कि तब भी कोई भी ऑब्जेक्ट हीटअप हुआ तो उसके हीटअप के लिए कितना, क्या करंट, क्या उसका रेजिस्टेंस, क्या उसका टाइम चाहिए, वो हमारे पास है। इसका वैसे फ्यूचर में बहुत ज़्यादा यूज़ है। प्लीज़ अपनी नोटबुक में से चिपका लीजिएगा जल्दी से कि ये मैंने जो आपको बताई कहानी, ये पूरी कहानी हीटिंग इफेक्ट की क्या है और कैसी है।
ओके, ये हीटिंग इफेक्ट जो मैं बता रहा था उसके कुछ एप्लीकेशंस पार्ट में लोग डिस्कस कर लेते हैं और कुछ और उसके बारे में इंटरनल डिटेल हम डिस्कस करेंगे। देखो, एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट में बात करूं तो सबसे पहले मैं बात करता हूं अप्लायंस, यानी कि क्या क्या डिवाइसेस हैं जो हीटिंग इफेक्ट पैदा करते हैं। अप्लायंस विच प्रोड्यूस ओनली हीट, जो केवल हीट प्रोड्यूस करते हैं, उनका नाम है सच एज आपका इलेक्ट्रिक हीटर हो गया, इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, इलेक्ट्रिक टोस्टर हो गए, एंड हॉट प्लेट्स, जो प्लेट्स होती हैं वैसे आपने देखा यार घर में, इसको देखा होगा, इलेक्ट्रिक हीटर को देखा होगा आपने, प्रेस को भी देखा होगा, आयरन, इलेक्ट्रिक आयरन को भी देखा होगा, राइट। और जो वो रोड पानी गर्म करने के लिए आती है वो हॉट प्लेट्स जो होती हैं बेसिकली, या हॉट टोस्टर जो हम उसे कहते हैं, तो वो हॉट प्लेट्स हो गई। तो ये केवल क्या पैदा करती हैं? केवल हीट पैदा करती हैं। तो वो डिवाइस जो केवल हीट पैदा करते हैं उसके एप्लीकेशन पार्ट के लिए हमने ये उनके नाम रखे, राइट। ये अच्छा, अब कुछ ऐसे भी जो हीट के साथ साथ लाइट भी पैदा करते हैं। अप्लायंस विच प्रोड्यूस लाइट अलोंग विद हीट, यानी कि हीट के साथ साथ जो लाइट भी पैदा करते हैं वो अपने इलेक्ट्रिक बल्ब हैं और लैंप्स हैं, राइट। जो इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके हीट भी पैदा करते हैं और उसके साथ साथ वो लाइट का ज़्यादा यूज है, तो वो लाइट के लिए यूज होते हैं वो इलेक्ट्रिक बल्ब और ये हो गए। अच्छा, मैं आपको समझाऊं तो जैसे करंट का फ्लो होता है ना बच्चों, तो करंट फ्लो होते समय हीट का वेस्ट होता ही है, यानी कि अपनी एनर्जी, तभी हम करंट को ज़्यादा से ज़्यादा दूर लेके जाते हैं तो उसमें लॉसेज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, एनर्जी का लॉस होता ही है। खैर, उसके लिए हम लोगों ने वोल्टेज को बढ़ा देना, करंट को कम कर देना, इस तरह के जुगाड़ हम लोग क्लास 12th में पढ़ेंगे, बनाए हुए हैं। बट फिर भी एनी काइंड कुछ भी है, लॉस तो होता ही है। और अगर उसमें एनर्जी का लॉस होता है तो उस एनर्जी के लॉस से बचने के लिए हम लोग कई बार तो अपने जो इंटरनल मेड डिवाइसेस होते हैं, जैसे टीवी हो गया और बाकी कुछ जैसे और अप्लायंस हो गए, डिवाइसेस हो गए, उनके अंदर हम लोग इंटरनली फैन सेट कर देते हैं ताकि उसको वो ठंडा रखे। अदरवाइज उस हीट की वजह से क्या हो जाता है, वो जो आपके डिवाइसेस है वो डैमेज भी हो सकते हैं। तो इसलिए कई बार, जैसे आपने देखा होगा ना, जैसे आपके लैपटॉप में लगा हुआ एक फैन, जो लैपटॉप में तो खैर नहीं होगा, कंप्यूटर में होगा, कंप्यूटर जो CPU और वो सब होते हैं उनके अंदर लगे होते हैं, वो फैन का क्या काम होता है कि तब भी उसमें करंट फ्लो होता है, तो करंट फ्लो होने की वजह से वो हीटअप हो जाते हैं। तो हीटअप भी होने की वजह से क्या हो जाता है, उनमें आपके अप्लायंस जल सकते हैं या कोई भी डैमेज उसमें हो सकता है। तो उस डैमेज से बचने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, वो इंटरनल फैन सेटअप कर देते हैं उसमें, ताकि वो फैन क्या करता है, उसको कूलिंग करता रहे, उसको ठंडा करता रहे। तो ये हीटिंग इफेक्ट है। बेसिकली लॉस भी है, लॉस है तो, लेकिन हम लोग ट्रांसमिट तो करेंगे भाई, ट्रांसमिट तो करना ही पड़ता है। तो उस हीट का हम फायदा भी उठा सकते हैं कई बार, और फायदा नहीं उठाते तो वो हमारे लिए एनर्जी का लॉस भी हो जाता है, वेस्टेज ऑफ एनर्जी भी हो जाता है। तो ये पूरे का पूरा इलेक्ट्रिसिटी आपका चैप्टर था वो खत्म हुआ। इस इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में सारे के सारे कॉन्सेप्ट देख के आप न्यूमेरिकल लगाना स्टार्ट करना, A to Z न्यूमेरिकल आपसे होंगे ही, आप न्यूमेरिकल्स कर पाएंगे। नोट्स बना लेना, सारी चीज़ें लिख लेना। अच्छा, एक बात और, प्लीज़ अगर आपने सारे लेक्चर देखे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे तो आप अपने फ्रेंड को जरूर शेयर करना। आप अपने फ्रेंड को बताना कि आप यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का कंप्लीट पैकेज देख सकते हैं, कंप्लीट चीज़ें देख सकते हैं। इसमें न्यूमेरिकल्स और सारी चीज़ें मैंने सॉल्व कराई हुई हैं डिटेल में। कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो मैं आपको सॉल्व करूंगा, मैं आपको बताऊंगा सोल्यूशन उसका, कोई उसका इशू नहीं है, राइट। तो आप इसको शेयर करिएगा, रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों से। और प्लीज़ आप ये सारी चीज़ें लिखते पढ़ते रहिएगा, क्योंकि आपको जितना ज़्यादा न्यूमेरिकल, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आप बहुत ज़्यादा अच्छे बन जाएंगे। फिजिक्स में मेनली प्रैक्टिस का काम है, और प्रैक्टिस और बेसिकली कॉन्सेप्ट लगा के समझने का। तो जितना कॉन्सेप्ट अप्लाई करते रहेंगे उतना ज़्यादा आपका माइंड शार्प होता रहेगा और आपको ज़्यादा समझ आती रहेंगी चीज़ें। तो ये इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर मैंने खत्म किया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।